लाइट टेक्नोलॉजीज बहुत दिनों बाद अगर आप देखें एक बाय कॉल इस स्टॉक पे देखिए जरा एक बार देख के आते हैं, जरा दिखाते हैं आपको कर क्या रहा है ये स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज। आपकी स्क्रीन पे इट्स 186.60। यस, आज वॉल्यूम के साथ पुल बैक है इसमें और ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है। और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, आई मीन द वीकेस्ट डे आई थिंक लास्ट 3 महीने में रहा ये मेरे ख्याल से, और उस वीकेस्ट डे में ये स्टॉक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट डे सेलिब्रेट करता हुआ क्लोज अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अमित सेठ जी आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, विप्रो में वीकनेस नजर आ रही है। विप्रो में हमने देखा 2 से 3 दिन का एक पुल बैक आया था जिसने 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद हम वापस देखने हैं स्टॉक इज वंस अगेन अंडर प्रेशर। 392 का प्राइस है इसका फ्यूचर्स में, 397 का स्टॉप लॉस रहेगा और 382 का नियर टर्म टारगेट रहेंगे विप्रो में। आशीष महेश्वरी जी, आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन, सवाल मुझसे? हाँ, महेश्वरी साहब आप ही से। अब क्या करें, यहाँ पे पूरा नाम लेना पड़ता है ना। आशीष बहेती भी हैं, आशीष वर्मा जी भी हैं, आशीष चतुर्मुता जी भी हैं, इसीलिए आशीष महेश्वरी बोला मैंने। तो जो बेस्ट पिक रहेगा वो तो पीवीआर रहेगा यदि फ्यूचर में किसी को बाय करना है। बट इसके बाद मेरे कैश का स्टॉक भी है, वो है आंध्रा शुगर। इस स्टॉक पे भी बाइंग की सलाह, 133 रुपए के आसपास ये स्टॉक है। और हमें इस स्टॉक के बारे में मालूम होना चाहिए, इसके अकेला शुगर नहीं है, इसमें केमिकल, फर्टिलाइजर और फार्मा बिजनेसेस भी हैं और जो काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका मुनाफा था पिछले साल 167 करोड़ का, फुल ईयर का प्रॉफिट था वो 120 करोड़ के आसपास, तो उनका 6 महीने का ही मुनाफा ऑलरेडी हो चुका है। और बाकी हमने सारी शुगर कंपनीज में देखा लास्ट 2 क्वार्टर में लॉस किया है, इस कंपनी का बहुत बेहतरीन प्रॉफिट रहा है। तो इस स्टॉक को फंडामेंटली मंडे के लिए या आगे कैरी करने के लिए भी देखा जा सकता है। ओके, मंडे मॉर्निंग के लिए अगर आप देखें आंध्रा शुगर 133.80 एक पुल बैक है और इसे कह सकते हैं कि आप इसने मल्टी मंथ चैनल, आई मीन चैनल नहीं कहूँगा, आई थिंक चैनल कहने से गलत होगा, मल्टी मंथ बेस 1 अगस्त से लेकर अब तक का जो बेस था वहां से पुल बैक दिया। आज जो शुगर में तेजी थी उसमें, हालांकि जो दिन था सेलिब्रेट वो बलरामपुर चीनी की नहीं किया। जनाब यहाँ पे जो बीटीएस का क्रम है वो पूरा हो चुका है। चलिए अब देखते हैं, अब थोड़ा विषय बदलते हैं और प्रॉफिट्स हमने डे का बुक ही कर लिया है, अभी कैरी करने पे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, बात करते हैं आज के खिलाड़ी नंबर 1। ये खास शो जो इस हफ्ते आपने देखा 3 खिलाड़ियों के साथ, प्रशांत सावंत, राजन शाह और शिल्पा राउत। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस मतलब थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करें तो प्रशांत इस गेम शो को इस हफ्ते जीत रहे हैं। प्रशांत की जो शानदार कॉल्स थे आपकी स्क्रीन पर क्या होंगे, जीएनएफसी, हमारा जो बैटरीज बलरामपुर चीनी, आई मीन स्टार ऑफ द डे एमसीएक्स, जहाँ पे इस हफ्ते काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, और जीएसपीएल में काफी स्ट्रॉन्ग लिया। प्रशांत, शुभकामनाएं आपको, ये गेम शो आपने इस हफ्ते जीता विद स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। अप्रॉक्सीमेटली आप देखें 9.2, मेरे ख्याल से क्लोजिंग तक आते आती कुछ और भी अच्छी हो जाएंगी सिंस आपके पास बलरामपुर चीनी था। बताइए ये क्लोज कैसा हो रहा है और पॉसिबली अगर आप देखें नेक्स्ट वीक के लिए आपको क्या व्यू मिल रहा है? प्रशांत, इतना अच्छा हफ्ता खेला आपने, ये नेक्स्ट वीक के लिए व्यू क्या है आपका? जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है, और बट अभी ये रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। पहले की तरह बड़ी रैली में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जहां पे मैं डाउन साइड देख रहा हूँ, अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर्स देखूं तो हम करीबन अभी जो मैं मान के चल रहा हूँ कि हम क्लोज कर रहे हैं करीबन 18,330-40 के जोन के बीच में। तो 18,250 ये बहुत अहम सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि ये वर्क करना चाहिए। अगर मंडे में कोई गैप डाउन हो भी, तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिवर्सल आके अगर हम इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो शायद हम एक पुल बैक देखेंगे। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ वो पुल बैक होगा, और वो करीबन 18,550-600 तक फ्यूचर्स लेवल में हम जा सकते हैं। पहले 18,600 बहुत अहम सपोर्ट था, वो डेफिनेटली अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट मुझे लग रहा है अगले हफ्ते हम एक डिसेंट पुल बैक देख सकते हैं। तो फिलहाल शॉर्टिंग थोड़ा सा इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं होगा। लॉन्ग पोजीशंस में ओवरनाइट तो कैरी नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली अगर मंडे को एक डिसेंट बाउंस मिले तो मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। ओके, शुक्रिया प्रशांत जी, थोड़ा समय का अभाव है वरना आपसे विस्तृत चर्चा करते हैं, लेकिन एक अगर प्रशांत जी के ट्रेडिंग स्टाइल देखें तो इस हफ्ते इन्होंने जितने भी ट्रेड्स लिए सिर्फ